विधानसभा चुनाव में क्या करने वाले लोग आप लोग हैं यहाँ? नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी अब के बार झाड़ू का पत्ता साफ करेगी। भाई पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि यहाँ बड़े कांटे की टक्कर है। नहीं, कांटे की टक्कर कहाँ है? जब कांग्रेस अगर आएगी तो अगर कांग्रेस लड़ेगी तो नेचुरल सी बात है कि आपकी वोट काटेगी, और अगर आपके वोट कटेंगे तो नेचुरली बीजेपी को फायदा ही फायदा होगा। रोहिणी के सेक्टर 9 में अब मैं पहुँच गया हूँ और पहुँचते ही यहाँ बहुत सारे नौजवान मिल गए और इत्तेफाक की बात है कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। तो इन लोगों की राय जानना बहुत जरूरी है कि इस बार के विधानसभा चुनाव के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं और क्या इन लोगों के बीच में मुद्दे क्या हैं और ये क्या चाहते हैं कि इनके इलाके में किस तरह का सुधार हो। तो बहुत सारे नौजवान हैं। क्या नाम है आपका? विकास। अरे वाह, मैं भी विकास, मेरा नाम भी विकास चंद्र है। ये बताइए विकास जी, वोट डालेंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, पहली बार डालेंगे? जी फर्स्ट टाइम है। अरे वाह, ये पहली बार वोट डालेंगे। ये बताइए कि पहली बार वोट डालेंगे तो क्या सोचकर वोट डालेंगे? सर अगर सरकार इतना मान ली कुछ करे तो वोट तो डालना बनता है उनके लिए। 10 वर्षों से केजरीवाल साहब की सरकार है। उन्होंने कहा कि भाई आम लोगों के लिए हमने बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, बहुत सारी योजनाओं का वो नाम लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो सही काम कर रहे हैं? सर जब उन्होंने इतना किया मान लिया तो फिर सही होगा सर। हमारे घर के बहन बेटियां हैं सारे, जो आजकल जो रातों में वैसे चल नहीं रहती थी, तो आजकल तो वैसे है कि सबके लिए फ्री सेवा कर रखी है। जैसे लड़कियां आएंगी उनके लिए बाई चांस कभी कोई काम करने वाले जाते हैं घर बेटियां, जैसे वो रोज रात में आती हैं, लेट हो जाती थी कई बार, तो बसें आएंगी हमारी कहीं पे होती है कि सारी बसें हैं चलती रहती हैं, तो उनके लिए फ्री सेवा कर रखी है केजरीवाल ने। आपके इलाके में सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? हमारे इलाके में तो वैसे सबसे ज्यादा समस्या तो वैसे है कि ज्यादा से ज्यादा तो वही है कि पानी चिक कहीं रोड खराब चल रही है तो कहीं अच्छे है, कभी बन रहे हैं तो कभी टूट रहे हैं। अच्छा। हर साल जैसे चेंज होते रहते हैं सब, जैसे राजनीतिक होती है वैसे भी। मैं तो यही सोच के डालूंगा कि जो मेरे लिए काम किया है, मतलब जहाँ जहाँ पे मेरे को फायदा हुआ है वहाँ पे मैं उनको मैं वोट दूंगा। मैं अरविंद केजरीवाल को देना चाहूँगा। अच्छा। क्योंकि मैं अभी 12th पास आउट किया हूँ पिछली ईयर ही, तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा हुआ। स्कूलों में जो है बहुत तरह के बदलाव हुए, बहुत तरह के मतलब रीडिंग रूम बनाए गए, कंप्यूटर क्लासेस बनाए गए, बहुत तरह के जो थे ना, बहुत तरह की फ्री सुविधाएं जो है हमें स्कूल से मिली, जो लाभ आपको मिला। हाँ। ये साईं बाबा अपार्टमेंट है, बहुत शानदार अपार्टमेंट है और यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं बैठे थे। अब इन लोगों से बात करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार का चुनावी मूड क्या है। जनाब आपसे शुरू करते हैं, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम महेंद्र धवन। महेंद्र जी, इस बार के चुनाव के लिए क्या सोच रखा आप लोगों ने? इस बार के चुनाव के लिए बीजेपी हमारी पसंद है। बीजेपी तो यहाँ लगातार चुनाव जीतती रही है, लेकिन इस बार हो रहा है कि यहाँ बड़े कांटे की टक्कर है। अरविंद केजरीवाल भी दावा कर रहे हैं कि वो अगर इस बार जीतेंगे तो बहुत अच्छा रोहिणी के लिए करेंगे। अभी तक तो 11 साल में कुछ नहीं किया। सड़कें सारी टूटी हुई हैं, सीवर सारे ओवरफ्लो है, सड़कें धंस जाती है बारिश में, और इतना एनक्रोचमेंट है कि गाड़ी निकालनी इतनी मुश्किल हो जाती है। रोहिणी तो बहुत शानदार इलाकों में से जाना जाता है, वहाँ ये समस्या है। अभी आप शाम को देखो, अभी चले जाओ, अभी तो 7-8 की डिवाइडिंग पे कौहाटे एनक्लेव की तरफ चले जाओ, पूरा एनक्रोचमेंट है, सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। ये बताएं कि आपके इलाके की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप चाहेंगे कि चुनाव जब हो, नई सरकार का गठन हो, तो सबसे पहले उस पर काम हो? ट्रैफिक की समस्या है जी। ट्रैफिक के हैं, सड़कें ठीक नहीं हैं, ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या है बहुत भारी। अच्छा जी, यहाँ पानी की बात एक आती है कि पानी की समस्या क्या आप लोग भी झेलते हैं? नहीं, पानी की कोई समस्या नहीं है। पानी की समस्या नहीं, पानी की कोई समस्या तो नहीं। इस बार का चुनावी मूड क्या है? मिला जुला है जी। क्या चुनावी मुद्दा आपके मन में है? चुनावी मुद्दा सबसे बड़ी बात तो जो केजरीवाल जी की है, फ्री लाइट, फ्री पानी, फ्री सब कुछ। आएगा कहाँ से वो सब कुछ? या तो अपने पार्टी तो वो करेंगे, अगर बोले हैं तो वो देंगे। बोले क्या, जब पिछली बार हुआ था कह रहे सेंटर पैसा देगा तो हम दे देंगे। पंजाब में महिलाओं को किया था 2100 रुपया या 1100 रुपया, अभी तक तो दिया नहीं। उन्होंने प्रदर्शन भी किया काफी। 2100 रुपया महिलाओं को मिलेगा, आप बहुत खुश होंगी। वो वेलों को कोई काम नहीं होता, वेलों को कोई काम नहीं होता, तो वो 2100 रुपये काम दे। इससे अच्छा तो लेडीज को क्या जरूरत पड़े 2100 रुपये? कौन ले रहा है, कौन दे रहा है? ये बताइए कि रोहिणी में क्या होगा इस बार? रोहिणी में कमल खिलेगा। कमल तो लगातार यहाँ खिलता ही रहा है, लेकिन इस बार केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि यहाँ बहुत कांटे की टक्कर है। कोई कांटे की टक्कर नहीं है।
रोहिणी विधानसभा क्षेत्र को बीजेपी का गढ़ माना जाता है क्योंकि शुरू से बीजेपी की पकड़ यहाँ बहुत मजबूत रही है। लेकिन 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कड़ा मुकाबला हुआ था और इस बार भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है और लोग भी अपना पत्ता खुलकर नहीं खोल रहे हैं कि वो क्या करने वाले हैं। अब इसके लिए वक्त का ही इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर 2025 के विधानसभा चुनाव में रोहिणी का परिणाम क्या होता है। वीडियो न्यूज़ विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, रोहिणी, दिल्ली।